कई लोगों की ऐसी भ्रमणा है कि श्रीनाथ जी के स्वरूप गिरिराज जी को धारण करने का स्वरूप है, पर अपन पुष्टि मार्ग में ये मालूम नहीं है कि श्रीनाथ जी का स्वरूप है क्या। 90% लोगों को ये नहीं मालूम, जिन श्रीनाथ जी पे सारी दुकान चल रही है वो श्रीनाथ जी का स्वरूप अपन को पता ही नहीं है। श्रीनाथ जी गोवर्धन धारण करने का स्वरूप नहीं है। श्रीनाथ जी गोवर्धन की गिरी कंदरा में ठाड़े हैं, तो जब स्वयं गोवर्धन की गिरी कंदरा में ठाड़े हैं तो गोवर्धन धारण क्या करेंगे, क्यों करेंगे। नाम गोवर्धन धरण है पर ठाड़े स्वयं कंदरा पे हैं। ये जो गोल है वो गिरिराज जी कंदरा है। कंदरा के द्वार पे आप खड़े होके भक्त को बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ। दूसरे हस्त की मुट्ठी बंद है या के लिए कि तुम्हारा हृदय मेरे वश में है, और ये कंदरा के चिन्ह हैं। उन सबन को भाव बढ़ने समझाया होगा। वामे सुन मेढा माने भेंट, वो काल को प्रतीक है और काल आपकी पीठिका में है। वास्तु ये बात बता है कि आप काल से अतीत हैं, वाकई अधीन नहीं है। गाय है तो भक्त जीव को प्रतीक है, मोर मुक्त जीव को प्रतीक है। ऐसे ही शेष हैं वो वेद हैं, तो शुक हैं वो स्वामी जी को बढ़ाए हुए शुक है, ठाकुर जी मस्तक पे धारण करें। अब जब काल के अधीन हैं तो काल को दर्शावे की वस्तु आपको धरा के प्रयोजन क्या। अब जब काल आपके अधीन है तो काल को दर्शावे की वस्तु आपको धरा के प्रयोजन क्या। ठाकुर जी घड़ियाल धरानो हो तो धराओ, सजावट के लिए पर धरावे की जरूरत नहीं, क्योंकि काल तो आप अतीत हैं। अपने सर में दर्द हो रहे हो है और अपन सेरीडोन खा रहे हैं, आपको ठाकुर जी को भोग दे रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी कहे हैं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात वर्जन मात्र। हमारे गोस्वामी परिवार में एक बहुत जीत है, हकीकत की बात बता रहे हूँ, हंसने की बात नहीं है। उनको ये जीत आ गई कि महाराज से को अरुगाए के बिना कुछ लेना नहीं, या नियम से महाराज से इतने परेशान हो गए, क्योंकि जब भोजी को प्यास लगे तो महाराज से को कहे कि पानी पियो। महाराज से कहे कि मुझको प्यास नहीं है, कहे कि पीना पड़ेगा क्योंकि मैंने नियम लिया। चाय पीनी है तो महाराज को चाय पीनी पड़ती, या कारण महाराज दुखते छुपते फिरते। अब ऐसा नियम अपन भी ले लें तो भगवान भी दुखते छुपते फिरेगो कि आयो भक्त। महाराज के लीला पधारे पे ही या झंझट से वो छूटे हैं। जब तक आप भूत रहे तब तो बहुजी को नियम कायम ही रहे हो। जब भी जो भी वो बहुजी खानो हो जबरदस्ती महाराज को खाना पड़ता हो। क्यों? क्योंकि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन मात्र। अब ठाकुर जी के साथ ऐसे लफड़ा लगा दें तो ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे कि सुख के बजाय सेवा दुख हो जाएगी। ठाकुर जी की सेवा में काम आने वाली जो भी वस्तु है वो समर्पित है। अब वो ठाकुर जी के साक्षात काम में आ रही है तो प्रसादी है, साक्षात काम में नहीं आ रही है तो वो समर्पित है। जैसे या घड़ी को पैर के ठाकुर जी की सेवा को समय साध सको तो ये घड़ी समर्पित हो जाएगी, पर प्रसादी नहीं भाई। महाप्रभु जी के ग्रंथ उठा के देख लो, कहो है कि असमर्पित वस्तु को त्याग करो, अनुप्रसादी वस्तु को त्याग करो, ऐसा कहीं नहीं लिखो है। समर्पित कैसे? काम में आती वस्तु को कोई भी ढंग से सेवा में अपन उपयोग खोज पावे तो समर्पित हो गई। याश्री महाप्रभु जी कहें कि अपन शादी कर रहे हैं और अपन को ये भाव है कि मेरी सेवा मुझको मेरी एक जीवन संगिनी चाहिए, तो हो गए समर्पण। अपनों परिवार सब सेवा से पहुंच रहे हो है तो हो गए समर्पण। अब ये सहज संभव है कि अपने घर को बच्चा स्कूल जा रहे हो और सेवा से नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आते जाते ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो और इतना वाको समझ में आ रहे हो कि ठाकुर जी को प्रसाद मुझको लेना है, तो हो गए वाको समर्पण। अब समर्पित को अधिक से अधिक प्रसादी कैसे बनाना, ये आपकी इच्छा और सामर्थ्य की बात है। कोई પણ વસ્તુ ઠાકોરજીના ઉપયોગમાં આવે, ઠાકોરજીના કોઈ પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ સમર્પિત તો છે। जैसे एक सामान्य बात बताऊं कि पुराने जमाने में ठाकुर जी की इतनी बड़ी पिछवाई, इतने बड़े साज क्यों धराते हैं? वहाँ को मूल कारण ये હતો कि कपड़ा के बड़े थान लेते, वहाँ की पिछवाई बनवाते और घर में जब कोई शादी को या कोई प्रसंग आतो तो पिछवाई के टुकड़ा करके वहाँ के सबके कपड़ा सिल जाते और ठाकुर को नयो साज बनवाते। वो समर्पित भी હતો और प्रसादी भी હતો। अब ये तो सूझबूझ की बात है कि आप अपनी समर्पित वस्तु प्रसादी कैसे बना पाओ।
पर खोटी जीत पकड़ने की जरूरत नहीं बाबूजी की तरह कि जो हम वापरेंगे वो प्रसादी होना आवश्यक है। अरे भाई तकलीफ हो जाएगी ऐसे पीछे पड़ोगे तो। एक वक्त हजारीबाग घूमवे मैं एक वक्त हजारीबाग घूमवे गयो હતો। मुझको जानो हो तो बरसाना से कलकत्ता, पर हमारे दादाजी के मित्र वहाँ थे। दादाजी ने मुझको उनको मिलवे की कही। वहाँ टाइगर सेंचुरी भी है। मैंने सोची कि उनको मिल भी आएंगे और टाइगर सेंचुरी भी देख आएंगे। उनने मुझको कभी देखियो नहीं हतो, न मैंने उनको कभी देखियो। रात को घने जंगल में के बीच उनको घर हतो। वहाँ मैं पहुँच्यो। वो बेचारे घबरा गए कि रात को महाराज पधारे तो क्या करना। उनने मुझसे पूछी कि दूध पियोगे। अब इतनी यात्रा के बाद थोड़ी भूख तो हमको भी लगी हसी। हमने कही कि ले लेंगे। उनने भैंस को दूध को बड़ो गिलास ला के रख दियो। हम बम्बई के पानी मिले दूध के पिए वाले, वो कहाँ से पहुंचे। हमने थोड़ी ना नुकुर करी तो वो बोले अरे जवान हो के बुढ़े। अजब आपत्ति आ गई। मैंने सोची कि बात चलो पी लो। उनने फिर एक गिलास ला के रख दी। मैंने बहुत मना करी तो इतने जोर से बोले कि पियो। डर के वो गिलास भी पी गए हो। तब पूरी रात पेट की हालत खराब। मैंने सोचा कि या तो अच्छा तो टाइगर सेंचुरी में टाइगर के बीच ही रह जाता उनको अच्छा होता तो। सारी रात परेशानी में थी। ये समझो कि यार तरसू अपन को कोई दूध पिलावे तो ये सुख है कि दुख। दुख ही है। अब याद तरह से कोई सेवा करे तो हमें तो दुखी है। अपने को सिर दर्द हो रहे हो सही डोन खानी और अपन ठाकुर जी कहेंगे आरोग्य। ठाकुर जी बेचारे माखन मिश्री के बजाय सेरिडोन आरोग्य हो जाए तो परेशानी होगी कि नहीं। यदि सेरिडोन खा के आपको सिर दर्द मिट रहे हो और आप सुख सुख सेवा कर पा रहे हो तो आपकी सेरिडोन समर्पित है। शादी हो कि नहीं हो, बाकी चिंता मत करो। जाके कारण से महाप्रभु जी ने बड़ी सावधानी से असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित कहो है। ऐसे नहीं कहो कि अप्रसादी वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित। तो यदि हर वस्तु को अपन प्रसादी बनावे जाएंगे तो हमें न ठाकुर को सुख होएगा न अपन को सुख होएगा और सारी सेवाएं के तो भयंकर त्रासजनक क्रियाकांड हो जाएगा कि सब परेशान हो जाएंगे। समर्पण को भाव यदि अपने समझे तो यहाँ में कोई त्रास है नहीं। बहुत सरल सहज ये मार्ग है। प्रभु सेवा के लिए उपयोगी है तो समर्पित है। महाप्रभु जी तो यहाँ तक कह रहे हैं उद्वेग हानि गंधर्वाद। भाई बहुत दिमाग परेशान है, थकान हो गई है तो अच्छा संगीत सुन के आपको चित्त शांत होए तो संगीत सुन लो, क्योंकि संगीत सुनने के बाद आप सेवा तो सुख सुख कर सकोगे। ये बात समझ में की है। वो संगीत अपने आपने ठाकुर जी को नहीं भी सुनाए हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि संगीत सुनने से आपकी चिंता शांत हो रही है और वाके बाद आप सेवा सुखेन कर पा रहे हो तो बात बन गई। ऐसे अपने यहाँ ऐसा नियम है पुरुषोत्तम जी जैसे लिखियो है कि मानो अपने यहाँ कोई शादी ब्याह आयो तो जात के परिवार के कुल के कई लोग आएंगे। सहज संभव है कि कोई वैष्णव हो कोई नहीं भी हो। सबके साथ अपन ये तो दावा नहीं कर सके कि हम पुष्टि मार्गी हैं, तुम भी पुष्टि मार्गी हो जाओ। अपने निकट संबंधी को भी अपन पुष्टि मार्ग बनवे की जबरदस्ती तो नहीं कर सकेंगे। जब सब संबंधी आएंगे तो सबके साथ पुष्टि मार्ग नियम तो नहीं निभा पाएंगे। समझो कोई ऐसा हो कि वहाँ कुछ लेना देना नहीं हो तो वहाँ को तो अपन प्रसाद दिवा सकें, पर कोई ऐसा भी तो हो सके कट्टर शिवभक्त हो तो आपको तो आप ठाकुर को प्रसाद नहीं दिवा पाओगे। तो अपने ऐसी व्यवस्था बताई है कि ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी से आज्ञा लेके भंडार में सु शादी ब्याह को खर्च करना, प्रसंग के बाद फिर हिसाब से करना। जब अपने ठाकुर जी को आज्ञा मांग के अतिथि को झुमायो तो अपने को अन्नप्रसादी को दोष नहीं लगे है। अन्नप्रसादी हो तो हो, पर अपने ठाकुर जी को आज्ञा मांगी है तो आज्ञा तो ठाकुर जी की है ही नहीं। एक बात बताऊं तो महाप्रभु जी ने तो यहाँ तक खुलासा किया है कि भार्यादि अनुकूल कार्य भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहण तजेत। तुम्हारी पत्नी, पति, बाप, बेटा, भाई, काका, भतीजा ये सब जिनसु तुम्हारा परिवार बन रहे हो है, यदि ये सब तुम्हारे मत के हैं और ठाकुर जी की सेवा में सहायक हैं तो सब मिलजुल के सेवा करो। ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। जैसे रथ के पहिया सारे आरा केंद्र में आके वाकई एक ही हो जाए, ऐसे ही परिवार के सारे सदस्य ठाकुर जी केंद्र बना के एक होते हो तो बड़ी उत्तम बात है। और यदि एक नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ तक कहें कि चाहे तो तुम्हारी पत्नी हो कि पति हो कि बेटा हो, यदि वो सेवा में अनुकूल नहीं है तो आप सेवा जबरदस्ती मत करवाओ, क्योंकि जबरदस्ती करवाओ तो होएगा क्या। अभी तो परिवार में तुम्हारा डंडा चल रहे हो है और तुम अपनी पत्नी से डंडा के जोर पे सेवा करवाओगे, पर वो तो भावाली है नहीं तो ठाकुर जी गाली दे के ही सेवा करेगी। ठाकुर जी गाली वाने ही दी तो तुमने खवाई। जब अपन अपनी पत्नी से या बेटा से जबरदस्ती सेवा करवा रहे हैं तो वहाँ की अनुकूलता, वहाँ की श्रद्धा, वहाँ की निष्ठा सेवा में नहीं है। पर क्योंकि अपन पति हैं और पत्नी के पास कोई चारा नहीं है या तो वो कर रही है
ऐसे ही बेटा के साथ भी होएगो। पर जब वो जबरदस्ती करेगो तो वहाँ को ठाकुर जी पे खी जाएगी। वो यही बात देखते रहेगो कब ये प्रकरण खत्म होगा और कब मैं छुट्टो हूँ। या प्रकार की जबरदस्ती की सेवा तो प्रभु को सुख तो नहीं होएगो। कोई अपनी सेवा जबरदस्ती करे तो। हमारे बम्बई की एक बात बताऊं, एक माँ जी बहुत अच्छे भक्त पर वाकई घर वाले सब नास्तिक करते हैं। अब वो माँ जी बहुत भाव वाली होती है। मैंने उनको कई बार समझाया कि तेरे घर वाले सब नास्तिक है, तो अपने भाव को अपने हृदय में रखो। जब भी वहाँ के घर कोई प्रसंग हो मैं तो कहे आप पधारो। मैं भी परेशान कि क्या करूँ। ऊपर साफ दिखे कि परिवार वाले कोई भाव नहीं है। अंत में क्या भयो कि उनके घर में कोई विवाह का प्रसंग रखो, वहाँ ने अपने बेटा कहे कि जाओ श्याम बाबू को पधरा के लाओ। वहाँ के बेटा ने जो शब्द मुँह से कहे वो आपके सामने दोहरा रहे हूँ। वहाँ ने कही हम तो आपको तकलीफ देना नहीं चाहते थे, पर माँ जी माने नहीं या कारण तो आपको बुलावे आए हैं। आप सोचो या प्रकार के निमंत्रण पे जब मुझको जाना पड़े तो कितनी ग्लानि होगी। मैंने भी आपको कह दी कि मैं भी आपके यहाँ आपके यहाँ आके आपको तकलीफ नहीं देना चाहूँ, पर क्या करें हैं। आप अपनी माँ जी को समझा दो, नहीं तो हम दोनों फंसे पड़े हैं। जैसे बैलगाड़ी में बैल जुट जाए ऐसा हाल है, ऐसी स्थिति है। वहाँ प्रकार की सेवा में सुख नहीं है, वहाँ में स्नेह नहीं है, वहाँ में आत्मा दोनों की कटौती हो गए हैं। ऐसे ही कोई सो अपन जबरदस्ती सेवा करवावे तो जबरदस्ती सेवा तो बेकार ही लगेगा। वो सेवा नहीं है। सेवा भक्त्यात्मक होनी चाहिए, बेकार रूप नहीं होनी चाहिए। या के लिए महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा दी है कि भार्यादि ही अनुकूल चेत कार्य भगवत क्रिया। वासु पहले पूछ लो कि तेरी इच्छा है कि नहीं, तो को मजा आ रहे हो कि नहीं। मजा आ रहे हो तो चल अपन दोनों साथ हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सेवा को पका इतना संक्षिप्त ही रखो कि वहां में अपनी पत्नी या पति की अपन को गरज ही नहीं पड़े। जो कुछ अपन से निभ सकते हो वो सेवा। कोई कुछ जबरदस्ती वहां पार्टी मत बनाओ। तीसरी बात महाप्रभु जी और आज्ञा दे रहे हैं कि उदासीन स्वयं कुर्यात प्रतिकूल गृहम त्यजेत। यदि उदासीन है तो स्वयं करो, और प्रतिकूल है मानो वो सेवा में यदि विघ्न कर रहे हैं तो महाप्रभु कह रहे त्यजेत छोड़ दो आपको। और आगे महाप्रभु ये भी खुलासा कर रहे हैं कि सहज संभव हो सके कि तुम छोड़ नहीं पाओ, क्योंकि परिवार में कैसी परिस्थिति पैदा हो यहाँ पे तो कोई नियंत्रण है नहीं। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सेवा छोड़ दो, ठाकुर जी को केवल स्मरण करो। या बात को अच्छी प्रकार समझो, जहाँ कारण तो घर में क्लेश हो तो हो, ऐसी सेवा करने से फायदा क्या। या के बारे में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम स्मरण करो, या तो क्लेश की कोई संभावना नहीं रह जाए। मन में मनोरथ रखो कि कोई दिन ऐसा आएगा कि जब अपन सेवा कर सकेंगे, पर जब तक वो दिन नहीं आए तब तक व्यर्थ में सेवा को आग्रह मत रखो। प्रभु को स्मरण करो, अष्टाक्षर को जप करो, प्रभु की लीला की भावना करो कि जहाँ में क्लेश को कोई प्रसंग ही उत्पन्न नहीं हो। ये महाप्रभु जी की व्यवस्था है, समर्पण की व्यवस्था। अब ये बात समझो कि यदि कोई अतिथि आयो है और इच्छा है तो ठाकुर जी को जगा लो। वार्ता में ऐसे भी प्रसंग आवे हैं कि ठाकुर जी ने कही कि आज मैंने 2 बार राजभोग करोगे, और ऐसे भी प्रसंग आवे हैं कि उनने ठाकुर जी को नहीं जगायो और अतिथि को ही खवायो। तब से ठाकुर जी ने कही कि आज मैंने 2 वक्त राजभोग करोगे। ऐसे भी प्रसंग आवे हैं। अब तो ये घर के बच्चा जैसी बात है कि घर के मेहमान के लिए वस्तु बने तो बच्चा जिद करे कि मेरे लिए क्यों नहीं। हमारे कोटा के घर की बात है, कोई माजी महाराज होते, उनके 3 बालक होते। प्राचीन काल में ऐसा नियम होता कि शहर में ठाकुर जी को पूरी धरी जाती, रोटी नहीं धरी जाती। बालकन को पूरी पसंद नहीं आती, उनने अपनी ऊपर की रसोई में रोटी बनानी शुरू करी। अब उनकी आंख कमजोर थी, वो नाम ले लेके बालकन को बैठाती। एक दिन वो उनकी पड़ोस रही थी, वहाँ मथुराधीश जी पधारे और उनको मधुमा कहती थी। जब नाम पूछो तो उनने कही, ठाकुर ने कही मधुमा। तब चौंक के वो बोले कि आप यहाँ कैसे पधारे, आपको तो पूरी भोग धरी होती। तब मथुराधीश जी ने कही कि आप तो सब रोटी खा रहे हैं और मोको तो पूरी धरी, रोटी मोको क्यों नहीं धरी। ऐसा देखो, ऐसी सहज बात बच्चा को हो जाए है कि नई वस्तु बन रही है तो ये मोको क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण लीला में जब इंद्र को घर धर रहे थे तो मैं हंस मांगियो माए पे भोजन देरी मोए, गोद बैठे गोपाल कहत ब्रजराज। बच्चा को सहज ये हो जाए कि अब यदि ऐसा भाव आपको भी हो रहे हो है तो धरनो है तो धर दो। और यदि आपको ऐसा लग रहे हो कि ठाकुर जी को भोग धरे हो है और व्यर्थ में ठाकुर जी परिश्रम नहीं देनो, तो व्यर्थ में आरो कहने की जरूरत नहीं है। जो अतिथि आयो है, वैष्णव आयो है, वहाँ को प्रसाद दिवा दो, वो भी समर्पित तो है ही। प्रसादी होए कि नहीं होए,
पर एक बात क्या है कि जैसे गुजराती में एक कहावत है कि दाईनो घोड़ो रमतो जमतो छूटो, ऐसे अपन कहें कि अच्छा अब समझ गए ठाकुर जी को तो भोग धरने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो सब समर्पित है, खाओ पियो मौज करो, या प्रकार के नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा विचार अपन को तभी आएगा जब ठाकुर जी के प्रति अपनो सेवा को भाव शुद्ध नहीं हो। यदि अपनो भाव शुद्ध है तो ऐसा विचार आएगा ही नहीं। जब अपने बालक के प्रति अपन को लालन पालन को भाव शुद्ध है तो जो मेहमान के लिए बनो है वो बालक मांगे तो आप भी खिलाएंगे, और यदि बालक थक के सो रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप जबरदस्त जगा के खिलाएं। और कई वक्त ऐसा भी होए कि पापा गए और बहुत देर में पापा आए तो बालक को जगा भी ले कि देख पापा आ गए। स्नेह मूलक लौकिक की रीति सेवा। तो ये बात समझो कि यदि कोई अतिथि आयो મને ન સમજાવે બીજા પેરેગ્રાફ હા એમાં બે વસ્તુ છે કે અતિથિ આવ્યા ઠાકોરજી પોટી ગયા છે, નવું કઈ રસોઈ બનાવવી પડી આપણે, ફરીથી ઠાકોરજી જગાડીને ભોગે કરી શકાય, વિશેષ સામગ્રી કરી તો ઠાકોરજી જગાડીને કરી શકાય। એવો ભાવ એમાં એ છે કે મહેમાન માટે બનાવે તો આપણે બાળકે ન કે પાછું આપવું, એ ભાવથી તમને એવો સ્નેહ જાગતો હોય તો ઠાકોરજી બીજી વાર ભોગ કરી શકાય। તમને એમ લાગતું કે ઠાકોરજીને શું કામ એટલો પરિશ્રમ દેવો, સીધો વેસ્ટર્ન લેવડાવી દો તો એમાં સમર્પિત તો છે જ, પ્રસાદ નથી તો કાંઈ સમર્પિત તો છે જ। બે વસ્તુ છે કે જેવા સેવાની અનુકૂળતા, તમને એવો મનમાં ભાવ થાય ઠાકોરજી ધરવું જ છે તો ઠાકોરજીને જગાવીને પણ ભોગ ધરી શકાય। જગાવીને પણ ધરી શકાય ને, બહારથી મંદિરને મંદિરનો ભોગ કરવાનો ઠાકોર આપણે મનથી સ્મરણ કરીને ભોગ ધરીએ છીએ, મંદિર એટલે અનુસંધાન કરીને ઠાકોર બહારથી ભોગ કરવાની રીત કરે છે, પણ આ રોજનો પ્રકાર નથી આવા પરિસ્થિતિઓમાં, પછી આ રોજનો પ્રકાર નથી, ક્યારેક એવું બને તે કરે એમ જ આમ એવું આપણો ઠાકોરજી પ્રત્યે કેવો ભાવ છે, ઠાકોરજી આપણા છે, આપણો ભાવ ને આધીન આપણે બીજી વાર પ્રોગ્રામ બધાને માટે બને ઠાકોરજી ધરવું જ છે તો ઠાકોરજી નવી વસ્તુ બને તો બાળક માંગે એ ભાવથી ધરી જઈ શકીએ, બહારથી લેવડાવવું હોય તો બધા એમાં એવું નથી આપણે બીજાને ન લેવડાવી શકીએ આપણે ઠાકોરજી ધર્યા વગર, એવું નથી, તો છે જ। ઘણી વાર ઇમરજન્સી જાજા મહેમાન કે કોઈ તો બીજો પ્રકાર એમ આગળ બતાવી પુરુષોત્તમ જે બતાવ્યું છે કે તમને આજે નવી વસ્તુ કરીને લેવડાવી કે ચાલો રોજનું રૂટીન હોય રોટી શાક કરીને લેવડાવી એ વાત અલગ છે, તમને ભજીયા ઘેરા મહેમાન માટે ઠાકોરજી ધરાણા નહીં, બીજે દિવસે આપણે ઠાકોરજી કરવા બીજી દેરો કરી દે કે ઓચિંતા બહાર ગયા બીજી દિવસ પાછા થોડાક ઠાકોરજી જરૂર કરી રાત્રે કઈ ખબર છે કરવાનું જ છે તો સવારે એરો કરી દે, એક ટાઈમ સેવા કરતા હોય અચાનક જ કરવું પડ્યું કઈ બીજે દી ભોગ કરી स्नेह मूलक लौकिक की रीति सेवा। ये सारी इतनी लचीली बात है और यहाँ को कौन से हरिराय जी ने ऐसे बताया कि सेवायाम लौकिक की रीति स्नेह तत्र नियामक, सेवा कैसे करनी, तो हरिराय जी कहेंगे जो लोक की रीत है वाको बस प्रभु को जोड़ दो, वाको नाम सेवा। लोक में अपन कोई की आओ भगत कैसे करें, कोई को लालन पालन कैसे करें, वाको बस प्रभु से जोड़ दिया जाए तो हो गई सेवा, भाव आ गए और स्नेह तत्र नियामक। आजकल तो क्रीम आ गई है, पर यदि यहाँ किशनगढ़ के जवान सिंह जी महाराज जन्माष्टमी की रात को मलाई हाथ में चुपड़ के सोते होते कि ठाकुर जी को नरम हाथ लगे, ये क्या कोई शास्त्र की रीति है? नहीं, लौकिक की रीति है कि बच्चा कड़क हाथ नहीं लगे। हुसैन जी बीन बजाते होते, वासु उंगलियां कटती होती तो महाप्रभु जी ने टोक दियो कि ऐसो काम क्यों करो हो कि ठाकुर जी को तुम्हारो कट्यो भयो सुबह मत बजाया करो। हुसैन जी को बहुत शौक हो तब भी छोड़ दिए, उनको तो टोकियो, ठाकुर जी को सुनने के लिए दूसरे बिनकार तो आप रखते ही रहते। ये तो आपस की बात है, लौकिक की रीत की बात है। जैसे बहुत सुंदर प्रसंग आवे है कि हमारे रणछोड़नाथ जी ताजी रहते, उनको ऐसा नियम હતો कि ठाकुर जी की सेवा से पहुंच के ठाकुर जी के बर्तन सब अपने हाथ से मांगते। एक बार काकड़ी वाले महाराज वहां पहुंचे, उनने पूछी ये आप क्या करो हो, उन्होंने कही ये सेवा नहीं है क्या, ये भी तो सेवा है। तब काकड़ी वाले महाराज ने कही कि हाँ ये सेवा तो सबसे ऊंची है, पर यह सेवा से हाथ कड़क हो जाए हैं और ठाकुर जी को श्रम होए
या के कारण हम ये सेवा नहीं करेंगे। अब बताओ कौन इनमें सच्चो? भाई झाको जो भाव वो सच्चो, दोनों ही अपने जगह सच्चे हैं। हमारे दादाजी को भाव ऐसा होता कि ये सेवा तो मुख्य सेवा है और स्वयं करते। उनके समय में कोई को मसाजिद के चरण स्पर्श भी नहीं होते थे, ऐसा कहे हैं। लीला पधारे तो वादिन मुखिया को चरण स्पर्श भय, कोई को मसाजिद जी को छुए नहीं देते हैं। इतने सेवा के आग्रही है। इतनी सेवा करके भी मन नहीं भरते हो तो ठाकुर जी के बर्तन मांझे और बैठ जाते हैं। और वो काकड़ी वाले महाराज को भाव ऐसा होता कि ये सेवा तो हम नहीं कर रहे हैं, यासु तो हाथ कड़क हो जाए हैं। और ठाकुर जी को श्रृंगार धरा में तो पूछे हैं। ये रीति लौकिक है। वही जवान से जी मलाई लगा के रात को सोते हैं, हाथ को नरम करने के लिए, ये लौकिक रीति है ना। पर हृदय जीवा में समझा है कि स्नेह तत्र नियाम का, जो भी रीति अपना रहे हैं वो स्नेह से अपनाओ। स्नेह से अपनाओगे तो प्रभु को भी रुचेगी और अपन को भी आनंद आएगा। हमने एक भगवती के बारे में ऐसे सुनी कि ठाकुर जी को श्रृंगार धरा के आधो अनार छील के धर देते। दूसरे एक भगवती ने कही कि ये क्या करो हो? पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को फल अच्छी तरह सिद्ध करके धरे हैं। तब उनने कही कि हम श्रृंगार धरा के और सामग्री सिद्ध करवे जाएं तो हमें देर लगे है, सिद्ध करवे के धरे तो ठाकुर जी को फटाफट आरोप हो जाए, तो इतनी देर मन कैसे लगे? आप जब तक एक एक दाना निकाल के आरोगे तब तक हमारी सामग्री सिद्ध हो जाए, या के कारण हम आधो अनार धरे हैं। सेवायाम लौकिकी रीति स्नेह तत्व नियामक। ठाकुर के सामने आधो सवरे अनार धरनो और वाको भाव कितना मीठो है कि अनार सिद्ध करने में कोई ऊब हो रही है, ऐसी बात नहीं है। भाव ऐसा है कि राजभोग की सामग्री करने में समय लग रहे हो, इतनी देर ठाकुर जी को मन काहे से लगानो? ये बात कौन उनको समझा रहे हो? उनको ठाकुर जी के प्रति स्नेह समझा रहे हो। जैसे कहो है कि कीजिए जो भी दिल में आए शकील, लेकिन उसकी रजा मंदी। जो मन में आए करो, पर इतना ख्याल तो होना चाहिए कि वाह काम से वाह को खुशी हो रही है कि नहीं, तब बात सच्ची है। और वो खुश नहीं हो रहे हो तो सब रीति खोटी है। सेवायाम लोक की रीति स्नेह तत्र नियामक। अपन को भाव भयो कि ये सामग्री ठाकुर जी को क्यों नहीं भोग करनी, जगाओ ठाकुर जी को, जैसे अपन अपने बच्चा को जगा दे। यदि अपन को ऐसे लगे कि मेहमान आए हुए तो अपने ठाकुर जी को व्यस्त परिश्रम क्यों दें, तो मत जगाओ ठाकुर जी को, समर्पण तो अपना है ही। एक बात बताऊं, तामस फल प्रकरण को अनुवाद करने के लिए अमेरिका से मेरे पास एक पादरी आयो। 2 साल वो मेरे पास पढ़वे आते। कभी कभी तो 12-12 घंटे साथ बैठ के काम करते। 12 घंटा कोई साथ में बैठे और वासु झलिया खावे को अपन नहीं पूछे तो कितना अमानवीय व्यवहार लगे। मैंने वासु कही कि देखो हमारे यहाँ कुछ अनप्रसादी तो है नहीं, पर यदि तुम कहो तो बाजार से तुम्हारे लिए ब्रेड बिस्कुट मंगवा दूँ। अब यदि ब्रेड बिस्कुट मैं मंगाऊँ तो वैष्णव को जिज्ञासा तो हो ही जाए कि महाराज के घर ब्रेड बिस्कुट क्यों जा रहे हैं। अब वो आयो है तो मंगाना पड़ेगा, तो कुछ तो सुविधा अपन को आके सोचनी पड़ेगी। मैंने पूरी क्रिश्चियन लोगों से प्रसाद देवनो બંનેનો પ્રસાદ લેવો વર્જિત છે। આપણે તો બધું પ્રસાદી વાળા શું આપવું, બાકી ભાવવા માટે મોમેડી નહીં નથી મૂર્તિ પૂજાનો પાપ કરે, મૂર્તિ ધરેલું વસેલું હોય તો નહીં એમાં ભાઈ ચુસ્ત ઇસ્લામી ન હોય ને, આપણે કેમ બધાથી ચુસ્ત ન હોય બધા। આ તો પાદરી હતો એટલે એનો ધર્મગુરુ એ પાછો સુબોધની જે ભણવા આવતો। मैंने फिर पूछी कि यदि तुमको चलतो हो तो जो ठाकुर जी को भोग मेरे यहाँ है वो तुमको दे दूँ। वाने मुझ साफ कही कि हमारे धर्म में स्पष्ट मनाही है कि दूसरे देव के आगे धरे हुए प्रसाद हम खा नहीं सके हैं। पर एक बात यह है कि मैं आपके यहाँ पढ़वे आया हूँ और टीचर की एज से जो भी कुछ नाश्ता आप करवाओगे वो मैं ले लूँगा। मैंने वासु कही कि तू भी एक बात स्पष्ट समझ ले कि मेरी भी ऐसी भावना नहीं कि तो प्रसाद खवा कि ईसाई को हिंदू बना दो। मैं तो या मत कहूँ कि तू अच्छो ईसाई रहे और मैं अच्छो पुष्टि मार्गी रहूँ। अपन दोनों अपने अपने धर्म के पाबंद रहे। तो वहाँ ने कही कि आप दियो करो मोह को, बाद में आनंद से सब लेते हो। आगे यहाँ तक उपद्रव भयो कि वो हतो चेन स्मोकर। अब जब वाके झावे को टाइम पास आवे लग्यो तब वहाँ ने कही गोस्वामी जी अब ये कैसे पूरा होएगो। मैंने वासु कही कि यदि अब पूरा करना है तो एक ही उपाय है कि रात भर बैठ के अपन पूरा करें। 5-6 रात लगेगी पर रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
वहाँ ने भी कही कि चलो कर लें। अब रात को आपको स्मोकिंग के बिना जगह नहीं जाए, थोड़ी देर काम करे फिर बाहर जाए स्मोकिंग के लिए। मैंने वासु कही कि ऐसे तो करेगो तो ये कब पूरा होएगा ग्रंथ। वहाँ ने कही कि आप अनुमति दो तो मैं यहाँ कमरा में ही फूकूं। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, पर काम जब पूरा करना ही है तो करना पड़े। या तो मैंने कही चल भाई और कोई इलाज नहीं तो फूक ले या कमरा में। रात भर में वो एक आध पैकेट खत्म कर देता हूँ। वो तो सुबह 6 बजे चलो जाता हूँ और मैं वहाँ थक के पड़े रहता हूँ। अब सुबह सुबह वैष्णव वहाँ आते चरण स्पर्श के लिए और वहाँ आके सूंघते और समझते कि रात को मैंने फूकी है। आखिर रात को धुआं और तो कोई दिख तो नहीं वहाँ। मैंने सोची कि अब तो फंस गए अपन। वहाँ कमरा में इतनी बात भर जाती तो वैष्णव तो यही सोचते कि पता नहीं कि यहाँ महाराज की क्या लीला चल रही है। अगले दिन सु मैं भी वहाँ कमरा में ताला मार के भाग गए हो। ये बात समझने की है कि जो घर में आयो है वहाँ की क्या तकलीफ है, वहाँ कुछ तो समझना पड़ेगा। साधारणतया अपन कोई को भी ऐसे काम की अनुमति देवे नहीं, पर वहाँ समय परिस्थिति ऐसी होती वहाँ को और कोई इलाज नहीं होता तो देनी पड़ी। नहीं देते तो काम पूरा नहीं होता, फिर मुझको भी ताला मार के सुबह सुबह भाग जाना पड़ता। ये बात समझो कि घर में बहुत सारे नियम अपन को पालने के हैं और अपन को पालने चाहिए। असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वज्र माते को नियम पालना चाहिए। निवेदित ही समर्पेव सर्वम कुर्याद इति स्थिति ही। वहाँ को समझ के पाले तो सोना में सुगंध आ जाए, पर उन बहुजी की तरह ना समझी सो पाले तो नियम तो वो ही है और बहुत बड़ो एक नाटक खड़ो हो जाए है। वो साधना के बजाय एक नाटक बन जाए है। अपनी साधना को व्यर्थ में नाटक काय को बनाना। वहाँ को सहजता तो अपनी लौकिक बुद्धि से जैसे हो सके वहाँ को निभाने को प्रयास करना चाहिए। जासू जी पुरुषोत्तम जी स्पष्ट खुलासा क्यों है कि अपने परिवार को कोई भी सदस्य यदि सेवा में अनुकूल नहीं हो तो इतने मात्र हेतु से अपने परिवार को सदस्य को त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सेवा करना अपनो कर्तव्य है और अपन कर रहे हैं, और वो भी अपने जैसो भाव वालों है और मिलजुल के कर रहे हो है तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पर यदि वो नहीं कर रहे हो है और अपन वाकई इतनी बात पे त्याग करते हैं तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि देखो वासु कितने नुकसान होंगे। एक तो वो अनुकूल नहीं है, वहाँ को कारण है कि वहाँ के हृदय में भाव नहीं है। जबरदस्ती वासु भाव के बिना की सेवा करानी नहीं चाहिए। भाव बिना की सेवा करावे तो सेवा न रह के केवल कर्मकांड रह गए, भक्ति नहीं रह गई। दूसरी बात यह तरह यदि अपन जबरदस्ती करेंगे तो अपन को पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि परिवार को पालन पोषण भी अपनो धर्म है, तो व्यर्थ में त्याग करवे तो अपने को अपराध लगे है। तीसरी बात ये कि या तरह से यदि अपन त्याग करेंगे तो और चाहे कुछ होए कि न होए, पर सबसे बड़ी बात है कि अपनी सेवा की अपकीर्ति होएगी। अपनी सेवा की अपकीर्ति क्यों होने देनी चाहिए? ऐसे 3 हेतु पुरुषोत्तम जी ने वहाँ गिनाए हैं। जब भी अनुकूल नहीं है तब त्याग नहीं करना, पर यदि इतना समझौता करने के बाद भी यदि घर में विरोध हो रहे है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि छोड़ दो घर, और घर नहीं छोड़ते हो तो सेवा छोड़ दो। या तरीके खुला सारी बात यह समझाई गई है कि समर्पण को और असमर्पण को जो भेद है वो मैं समझूं कि अब समझ में आना चाहिए। जैसे हम मंदिर में जो प्रसाद मिल रहे हो वो प्रसाद तो हो सके है पर समर्पित नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर जी के नाम से मांगे हुए पैसा है, हमें अपनो समर्पण कहाँ भयो। जैसे घर में कोई मेहमान आयो वाकई नाम पे पड़ोस तो अपन मांग लावे, वहाँ पड़ोसी भी दुखी, घर में मेहमान मेरे आए और दुखी तुम। वाके नाम पे मेहमान को खवा के हम कह रहे हैं कि हमने खूब मेहमान नवाजी करी, दाम से पैसा लेके कौन की मेहमान नवाजी भाई। दूसरी बात वाको पता चलेगा तो आएगा ही नहीं, मेहमान बन के कहेगा कि ये सब आपके चरण को प्रताप है। एक लोभी सु कई लोग बहुत जिद करते रहते हैं कि हमको दावत दो। लोभी अक्सर उनसे बचतो रहते, पर एक दिन जब लोगन के बहुत गई तब वाने सबको बुलाया। सब लोग वहाँ घर गए और जूता चप्पल बाहर उतार के अंदर बैठे। वे चप्पल बेच के उन सबन के लिए खावे के लिए आए हो। तब लोगों ने कही कि आज तो आपने खूब दावत दी, तो वाने कहे कि ये सब आपके चरण को प्रताप।
याद रसू ठाकुर जी की सेवा करनी कि सब आपके चरण को प्रताप है, तो ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे कि मेरी सेवा कहाँ हो रही है, ये तो मेरे चरण को प्रताप है, मेरे नाम को बेच के तुम खा रहे हो। ऐसी सेवा का तो कोई सार ही नहीं है। मंदिर में प्रसाद तो मिलेगा पर समर्पित नहीं मिलेगा। तो किशोरी बाई की वार्ता में स्पष्ट आवे कि जब हम ठाकुर जी के नाम को मांगे तो ठाकुर जी ने स्पष्ट ना कहती कि मैं नहीं अरोगू को, क्योंकि तू जो मुझको धरे है वाकू में अरोगे आऊँ हूँ, और तू जो मेरे नाम पे मांगे ऐसे भिखारी बेड़ा तुम्हें बंधो गयो नहीं हूँ। प्रसाद होए कि नहीं होए, पर ठाकुर जी के नाम पे मांगे हुए पैसा समर्पित तो नहीं है, असमर्पित है, असमर्पित ही है। या तो मंदिर में जो भी कुछ भोग आ रहे हो वो असमर्पित ही है, और अपने घर में यदि ठाकुर जी भोग नहीं भी धर रहे हैं फिर भी वो समर्पित ही है। जिस मैंने आपको शरीर डोन के उदाहरण से बताया हो, ये बात समझो कि हर समर्पित प्रसादी नहीं हो गए है। पुष्टि मार्ग में ये प्रश्न सबको बहुत परेशान करे है, जाके कारण मैंने यहाँ को खुलासा किया हो। पर अब अपन अपने प्रसंग पे आवे। ये वचनामृत को थोड़ो बहुत सार में आपको समझा दूं। जैसे कल मैंने आपको बताया हो कि समर्पण एक त्रिकोणात्मक संबंध है। काय को समर्पण, कौन को समर्पण और कौन को समर्पण। अपनी पुष्टि भक्त को समर्पण, कौन को समर्पण, पुष्टि प्रभु को समर्पण, काय को समर्पण, अपनी देह प्राण इंद्रिय अपनी अहंता और ममता जुड़ी हुई अपनी हर वस्तु को समर्पण। समर्पण माने प्रभु की सेवा के लिए वाको उपयोग में लाना। साक्षात धराएंगे तो प्रसादी हो जाएगा, साक्षात नहीं धराएंगे तो अनप्रसादी रहेगो, पर समर्पित तो रहेगो और रहेगो ही। या बात के खुलासा के बाद अब कौन को समर्पण, पुष्टि प्रभु को, वाके बारे में महाप्रभु जी आगे कह रहे हैं। अतः ठाकुर जी को स्वरूप और लीला को भेद जानत नहीं, उत्तम भक्त को संग करे, भागवत सुबोध नीति आदि ग्रंथ को अहरगाहन करे तो भगवत भाव उत्पन्न हो। जैसे अनार की बात मैंने आपको बताई, ये बात पुष्टि मार्ग की कोई भी किताब में लिखी गई नहीं है। जैसे महाराज जवान सिंह जी की बात मैंने आपको बताई, पुष्टि मार्ग की कोई भी विधि में ये बात लिखी गई नहीं है। तो वो तो जो स्वयं भक्त है और सेवा स्वयं कर रहे हैं, वाके हृदय में उमड़ते भाव है। ऐसे भक्तन को अपन संग करेंगे, थोड़ी अपन को भी अंत प्रेरणा मिलेगी कि ठाकुर जी कैसे रिझाया जा सके। भक्त के संग सु प्रभु को संग कैसे करना, या की एक तहजीब आएगी। कोई फॉर्मेलिटी की तहजीब नहीं, पर स्नेह की तहजीब आएगी। कैसे भाव से सेवा करने। जैसे एक सामान्य उदाहरण बताऊं कि नाथक द्वारा कोई प्रसंग है। उष्ण काल में श्रीनाथ जी को मोजा धराने हते तो मोती के मोजा धराए, क्योंकि मोजा धराए तो गर्मी लगेगी श्रीनाथ जी को। अब मोजा धरावे को भाव आयो और मौसम गर्मी को, तो मोती के गूंथ गूंथ के मोजा धराए जाए, तो ये बड़ी नाजुक बात है। हमारे बम्बई में अभी 2-3 वर्ष पहले जो अधिक मास आयो तो बिल्कुल हकीकत आपको बता रहे हूँ। ठाकुर जी के 12 महीना के उत्सवन को मनोरथ अधिक मास में की हुई। अन्नकूट को मनोरथ, वहाँ भारी श्रृंगार, खूब सारो मोंग लगा के ठाकुर जी कुश्ती लड़ के खूब भारी श्रृंगार कराए। और फिर दर्शन की सबको मजा आवे। या कारण बड़ी बड़ी फ्लड लाइट ठाकुर जी पे डाली, वाकई इतनी गर्मी पैदा भई कि सारो मोंग पिघल के श्रृंगार बड़ो हो गयो। अपन कहे आहा ठाकुर जी की सेवा मजा आ गयो। अरे मजा आयो कि ठाकुर के साथ कुछ कर रहे हो। 84 वैष्णव की बात याद करो कि जयपुर के राजा मानसिंह ने जब ब्रज की यात्रा करी तो सब मंदिर में सोना के हीरा के श्रृंगार किए थे और ठाकुर जी को बड़ी बड़ी भारी सजावट करी। और वो जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए तो केवल सफेद वस्त्र, सफेद गुंजा आती, 2-3 हल्के मोती की माला आती। उनने कही कि यहाँ जैसी शांति मिली ऐसी शांति कहीं नहीं मिली। ये प्रभु के सुख के विचार में जो नजाकत है वो अपने पुष्टि मार्ग में सेवायाम लौकिक रीति स्नेह तत्र नियामक। ये बात अपन सेवा करते भय जो व्यक्ति है उनको संग करें तो समझ में आवे, वरना तो समझ में नहीं आ सके है। ग्रंथन को पढ़वे तो इतना समझ नहीं आ सके हैं। यासु महाप्रभु जी कहे हैं कि उत्तम भक्त को संग करे,
श्री भागवत सुबोधनी आदि ग्रंथन को अहर्निश अवगाहन करे, तब भगवत भाव उत्पन्न होए। श्री ठाकुर जी ब्रजभक्तन के विषय सदैव रहते हैं, तहाँ सेवा करके बंधे हैं, तहाँ एतन मार्गी वैष्णव के हृदय में ठाकुर जी विराजत हैं, ताते भगवदियन को संग करनो, तहाँ गज्जन धावन आदि वैष्णव को दृष्टांत दिए। महाप्रभु जी ने अपने सेवक गज्जन धावन को दृष्टांत दियो। देखो कि ये कैसी विलक्षण कथा है कि नाथन द्वारा जो नवनीत प्रिया जी हैं, वे उनको महाप्रभु जी ने पधरा दिए थे, पधरा दिए, फिर भी नवनीत प्रिया जी को स्वरूप महाप्रभु के हृदय में से उतरे नहीं। ऐसे महाप्रभु जी को मन निरंतर नवनीत प्रिया जी में चलते रहते हो। अब जब पधरा दिए तो वापस मांगना कैसे? तब महाप्रभु जी के मन में निरंतर ये द्वंद्व रहते कि नवनीत प्रिया जी ने या द्वंद्व को समझो, तो उन्हें गज्जन धावन को आज्ञा के चल अपन दोनों महाप्रभु जी के साथ रहेंगे। तो महाप्रभु जी को तो नवनीत प्रिया जी पधरानी हते, और नवनीत प्रिया जी यदि गज्जन धावन से प्रसन्न रहते हो तो गज्जन धावन को क्यों नहीं पधराने? महाप्रभु जी ने नवनीत प्रिया जी गज्जन धावन दोनों को अपने यहाँ रखे। वो यहाँ तक कि जब अक्का जी ने गज्जन को पान या फल लेवे को भेजियो, तो महाप्रभु जी नाराज हो गए कि तुमने गज्जन धावन को क्यों भेजियो। ये सारी बातें इतनी नाजुक हैं कि जब भक्तों को संग करे तभी सेवा को भाव समझ में आ सके। महाप्रभु जी ने अपन को बताया है कि पुष्टि मार्ग को स्वरूप ये भक्त के आधीन स्वरूप है और भक्तों को भावात्मक स्वरूप है। या भाव से अपन सेवा करे, या भाव से अपन समर्पण करे, वाह भाव से अपन कोशिश करें, हमें नकल करवे से नहीं होएगी। होएगो अपने वार्ता में आवे कि महाप्रभु जी के प्रवचन सुनवे जाती हती, सामग्री गरम और चमचा धर के हते नहीं, तो चमचा के भाव से दातन धर दिए। एक भगवती के आगे देखो और वाकी प्रशंसा करी, एक ने सोचो कि सामग्री दातन की प्रशंसा हो रही है और हर सामग्री वो भी दातन पधरावे लगे। ये नकल करवे से नहीं होएगो। ये कब आएगो कि अपन ठाकुर जी को भाव समझे, सेवा को भाव समझे, समर्पण को भाव समझे। जो सहज है वह को सहज रहवे दें तो सारी बात समझ में आएगी। सहज प्रीत गोपाल भाग, सहज प्रीत कोकिला वसंत है, सहज प्रीत जैसे कोयल की वसंत ऋतु में है, ऐसी अपनी प्रीति प्रभु विषय होए तब अपनी सेवा लीलात्मक हो जाए और लीला को रहस्य अपने को समझ में आवे लगे। गोपीनाथ जी, गोसाई जी,